बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is Talha Jalil Khan. By profession, I am a biology lecturer. These days, I am serving in biology department of KIPS. So, this video is for my second year students. I know these days you are facing many kind of panic situations. These days are very depressive. You are facing many kind of pressures of family, with so many kind of pressure of MDCAT also. So the basic purpose of this video is to aware you guys how to gain the maximum marks in the biology subject. If you are doing the preparation of biology subject, you have to do these 6 chapters that I am going to narrate. अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 85 में से 64 मार्क्स गारंटेड आ जाएंगे. अब तक की जो पेयरिंग स्कीम हमारी चल रही है, अब वो 6 चैप्टर्स कौन से हैं? अगर हम सिर्फ ये 6 चैप्टर्स कर लें, अच्छा इनमें से कोई 3 कर लें, तो यकीन जाने आपको वो भी पता चल जाएगा कि आप सिर्फ पास भी हो सकते हैं. सिर्फ 3 चैप्टर्स बुक के करने से आप पास हो जाएंगे. फेल होना तो दूर की बात है. तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं गाइस, ये आपने ज़रूर करने हैं. सिर्फ 13 में से 6 चैप्टर कर लेने से 64 मार्क्स आप गेन कर लेंगे इंशाल्लाह. तो वो 6 चैप्टर ये हैं गाइस कि अगर आप पेयरिंग कर लें 15-25 की, जी हाँ 18-22 की और 19 और 24 की, बिल्कुल अगर आप ये 6 चैप्टर्स की पेयरिंग कर लेते हैं तो सर बेस्ट पोर्शन ये हो जाएगा कि आपका सारे लॉन्ग पैक हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके लॉन्ग पैक हो जाएंगे, द नेक्स्ट वन इज आपके लॉन्ग के साथ साथ फ़ायदा क्या होने लगा है. 15 और 25 में से 3-3 शॉर्ट आने हैं दोनों चैप्टर्स में से, कमाल हो जाएगा. 18-22 में से भी 3-3 शॉर्ट आने हैं. जी हाँ, इसलिए मैं 18 और 22 की पेयरिंग को प्रेफर करता हूँ. और 19 और 24 में से आपको 2-2 शॉर्ट भी बनने हैं. जी हाँ, तो ये 6 चैप्टर्स की पेयरिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं 15-25, 18-22, 19-24, इनका फ़ायदा सिर्फ यही नहीं है कि ये लॉन्ग आएंगे, इनमें से आपको इनके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह 15-25 में से 3-3 शॉर्ट, 18-22 में से 3-3 शॉर्ट, 19-24 में से 2-2 शॉर्ट. और अगली बात, इन 6 के 6 चैप्टर में से एक MCQ, और प्लस पॉइंट ये है कि 15 और 18 में से एक MCQ और. जी हाँ, तो अगर आप 15 और 25 की पेयरिंग कर लेते हैं तो आपको 23 मार्क्स का पेपर हो जाएगा. जी हाँ, और अगर आप 18 और 22 की पेयरिंग भी साथ कर लेते हैं 23 और 46 हो जाएंगे. अगर आप 19 और 24 की साथ कर लेते हैं तो आपके 18 मार्क्स और, तो टोटल 64 मार्क्स आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स को करने से हो गए. तो इनमें से अगर आप 15, 25 और 18 ये चैप्टर भी कर लेते हैं तो आप सिर्फ पास हो जाएंगे. बहुत अच्छे मार्क्स है. 15, 25, 18, 22 कर लेते हैं तो आपके 46 मार्क्स आ जाएंगे. पास होना तो चले दूर की बात है, 50% तकरीबन मार्क्स आ जाएंगे. तो फेल होना आप छोड़ें, इंशाल्लाह आप ये चैप्टर करें. और ये चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. ठीक है, कुछ लॉन्ग मैं हर दफ़ा प्रिडिक्ट करता हूँ बेटा जी, इस साल भी मैं कुछ लॉन्ग प्रिडिक्ट करूँगा. वैसे तो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग होते हैं वो मैं सेशन में पढ़ाता ज़रूर हूँ, वो करने भी चाहिए, बहुत अहम, जो पिछले साल रिपीट हो रहे हैं. लेकिन वैसे कुछ लॉन्ग इंटरनली गट फीलिंग के थ्रू हम देखे जाते हैं. जैसे चैप्टर 15 में से ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल्स, ये एक लॉन्ग है बड़ा अहम, ये ज़रूर कर लेना चाहिए एहतियातन. नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, ये वाला लॉन्ग जरूर कर लेना चाहिए. बच्चे अमूमन इसे स्किप कर जाते हैं. इसके अलावा 15 में से नेफ्रॉन, किडनी स्टोन, होम्योस्टैटिक नेचर फंक्शन ऑफ लिवर, इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, अडेप्टेशन इन लो एंड हाई टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, ये वाले लॉन्ग तो चल ही रहे हैं. ठीक है, तो ये जो 2 लॉन्ग है ना, खासतौर पे ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन और नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, ये लाजमन कर लेना है आपने अच्छे से. ठीक है, ये ज़रूर आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज में. पेयरिंग है 25 के साथ. पिछले साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पिछले साल के स्टूडेंट्स होंगे वो बताएंगे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 25 में से फूड वेब आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आया भी है लास्ट ईयर. तो इस साल में जो गट फीलिंग आती है कि बायोस्फीयर ज़रूर लॉन्ग बन सकता है 25 में से, उसे अच्छे से कर लेना आपने.
बायोस्फीयर, फूड वेब, ये लॉन्ग बड़े अहम है 25 में से। सक्सेशन पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, और नाइट्रोजन साइकिल, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे याद होने चाहिए, तो आपको 25 के भी लॉन्ग हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपकी पेयरिंग है 18-22 की। 18 में ना लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म की एक डायग्राम बनी हुई है, वो जरूर एक दफा देख लेना चाहिए। इसमें कम से कम इतना देख लेना चाहिए कि फ्लावर से बनता है जी पोलन ग्रेन, मेल पार्ट माइक्रोस्पोर से, और मेगास्पोर से बनते हैं आगे से 8 तरह के हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, वो जरूर एक दफा देख लेना चाहिए, जिसमें साइनर्जिड्स का जिक्र है, ठीक है। इसके अलावा आपके एंटीपोटल सेल्स का जिक्र है, इसके अलावा एंडोस्पोर का जिक्र है, एग का जिक्र है, वो 8 सेल जरूर कर लेने चाहिए। मेल पार्ट में ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस 2 बनते हैं, इनका जिक्र है। फिर उसके अलावा जनरेटिव न्यूक्लियस 2 डबल फर्टिलाइजेशन कर देंगे। अगर आप इतना एरो के जरिए बना देंगे तो आपकी लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा फोटो पीरियडिज्म 18 में से बहुत अहम है, जरूर करना चाहिए। फिर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये जरूर आपस में इंटरलिंक्ड है, और बर्थ वाला कॉन्सेप्ट जरूर कर लेना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि इनके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जरूर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आया था इस चैप्टर में से, तो जरूर ये वाला लॉन्ग आपने कर लेना है। 22 में से जी मेंडल तो एज यू नो बहुत अहम है, मैट्रिक लेवल पे भी आपने किया वही होता है मेंडल को। और इसके अलावा आपका आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें एक बीमारी है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, ये जरूर कर लीजिएगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट के लिहाज से। हीमोफीलिया लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रिडिक्ट किया था, मेरे बच्चे जिन्होंने पेपर दिया वो जरूर इस चीज़ की गवाही देंगे। इस साल कलर ब्लाइंडनेस जरूर कर लीजिएगा एहतियातन, हीमोफीलिया तो करनी है। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर भी जरूर करना आपने लॉन्ग 22 में से लाजमन। फिर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें बेटा जी X0 XX XY XX ZZZW वाले कॉन्सेप्ट का जिक्र है, ये जरूर कर लेना, ठीक है। और एज यू नो डायबिटीज मेलिटस, ये आपने लाजमन कर लेना है। ये 6-7 लॉन्ग होते हैं चैप्टर के, ये कर लें, यकीन जाने इन्हीं में से शॉर्ट बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यही लॉन्ग और इन्हीं में से बड़े हेल्पिंग MCQs बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत कुछ हेल्प हो जाता है इसमें ना। 19 और 24, 19 में से बेटा जी ग्रोथ को रिलेशन एक कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ चिक की पहली जो स्टेजेस है, जिसमें क्लेवेज, मरूला, ब्रोस्टूला और गैस्ट्रूला, ये प्रिडिक्ट मैंने की थी लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग बनी हुई थी, लेकिन एज अ लॉन्ग हम मीजोडर्म और नोटोकोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, न्यूरोलेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो ज़्यादा एक दफ़ा देख लीजिएगा। उनको आपने शॉर्ट में वैसे भी करना ही होता है, ब्लास्टूला वगैरह को, ठीक है। और एज यू नो रोल ऑफ न्यूक्लियस बहुत अहम है, ज़रूर करना है आपने ये। अच्छा, पिछले सालों में ना एजिंग, रीजनरेशन और इसके अलावा अब नॉर्मल डेवलपमेंट, 19 में से ये वाले लॉन्ग भी बन रहे थे, बहुत दफ़ा बन चुके हैं। मेरे ख्याल में इस दफ़ा चिक की तरफ लेकर जाएगा लॉन्ग को, मेरे अंदाजे के एतबार से, और या रोल ऑफ न्यूक्लियस की तरफ जरूर लेकर जाएगा इस दफ़ा जरूर। और 24 में से एज यू नो एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट वाला लॉन्ग बड़ा अहम है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाला लॉन्ग बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अलावा आपको डार्विन का कॉन्सेप्ट, उसकी जो लास्ट नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट भी लाजमन कर लीजिएगा, बहुत अहम लॉन्ग बन जाता है। फिर इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ एवोल्यूशन का आखिरी में टेबल बना हुआ है, वो लाजमन कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे लिहाज से जो लॉन्ग बनना चाहिए ना 24 में से, वो एक हार्डी वेनबर लॉ या थ्योरम आप कह लें, अब वो होना चाहिए लॉन्ग के तौर पे। और एक मेरे एतबार से जीन फ्रीक्वेंसी वाला जो लॉन्ग है ना, जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी वाला, वो जरूर बनना चाहिए इस साल, जो हार्डी वेनबर के साथ ही कोरिलेट करता है। तो ये सारे लॉन्ग बेटा जी अगर आप कर लें, यकीन जाने इसी में से शॉर्ट बनने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं, और इन्हीं में से MCQs भी बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम ये 6 चैप्टर्स को ज़रूर प्रेफर करेंगे बेटा। 64 मार्क्स आंखें बंद करके आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ के आ जाते हैं। तो ये बच्चे जो कहते हैं ना कि नंबर कम आए, कट गए, मुझे यकीन जानने उन बच्चों पे अफसोस होता है कि प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते थे। आप सब लायक हैं, आप सब परफेक्ट हैं, आप सब बहुत काबिल हैं, और अल्लाह ने आपको कामयाब करना ही करना है इंशाल्लाह। तो आप बस ये माइंड में रख के बैठे कि मैं कामयाब होने के लिए बना हूँ दुनिया में, मैंने होना ही होना है। तब तक आप एंड नहीं होगा जब तक आप जीतेंगे नहीं इंशाल्लाह, गेम तब तक ख़त्म नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ बेटा। उम्मीद है आप ये 6 चैप्टर्स का जो मेरा मैसेज है वो ज़रूर याद रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।